तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था जिया नैन की फादर की बातों को सुनने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए जो उसके साथी होते हैं वो भी उसे ओके जो है वो बोल देते हैं। और अब जो जिया नैन का फादर होता है वो बोलता है कि अगर हम लोग जो अपनी जो जिया फैमिली है उसे इस वर्ल्ड के अंदर मेंटेन जो है वो रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो ये न्यू सीक्रेट रियलम है इसे हर हाल में प्राप्त करना ही होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियांग के ऊपर आ जाता है, जो कि उस लाइट को देखने के बाद में हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि 1 मिनट, ये तो न्यू सीक्रेट रियलम है। और चूँकि ये फिनोमिना जो है वो अपेयर जो है वो हो चुका है तो जल्दी ही सभी फैक्शन जो है वो वहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएगी और सभी के बीच में जो फाइट है वो शुरू हो जाएगी। इसीलिए हमारी जो 9/11 अलायंस है वो बिल्कुल भी पीछे जो है वो नहीं रह सकते। हमें भी यहाँ पर जो ये सीक्रेट रियलम है इसे प्राप्त करना है। जो सुनते के साथ ही जो कि वाई चुन होती है वो जियांग को देखने के बाद में उसे बोलती है कि मिस जियांग, मैं चाहती हूँ कि आप जो टीम है उसे मुझे ले जाने दो ताकि हम जो सीक्रेट रियलम है उसे इस बार प्राप्त कर ले। और अब क्यू चुन की इस बात को सुनकर जो जियांग होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर मैं पर्सनली टीम को लीड करते हुए जो ये न्यू सीक्रेट रियलम है इसे प्राप्त जो है वो कर लेती हूँ तो हो सकता है कि 9/11 अलायंस के अंदर मुझे लेकर जो सभी लोगों की सोच है शायद वो बदल जाए। मेरे सामने ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और मैं इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से बिल्कुल भी चयो जाने नहीं देने वाली। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियांग होती है वो क्यू चुन जो होती है उससे बोलती है कि मैं खुद भी वहाँ पर जाऊँगी। और अब जियांग की इस बात को सुनते के साथ ही जो क्यू चुन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए उसे बोलती है कि लेकिन मिस, अगर आपको वहाँ पर कुछ भी हो गया तो मुझे डर है कि मैं फैमिली हेड को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दे पाऊँगी। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो क्यू चुन से बोलती है कि चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा और वैसे भी अगर मुझे वहाँ पर कुछ हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी फ़र्क जो है वो पड़ने वाला है और वैसे भी जो फादर है वो मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए जो सिचुएशन है वो आज ऐसी हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होती है वो ये चुआन की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि और वैसे भी आप यहाँ पर जो ये चुआन है उसकी स्ट्रेंथ को चेक कर कर देख चुकी है और अगर ये चुआन हमारे साथ में वहाँ पर जाता है तो मुझे यकीन है कि हम लोग इस बार इस सीक्रेट रियलम को प्राप्त कर लेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होती है वो ये चुआन जो होता है उसके पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि ये चुआन, तुम मेरे साथ में जाओगे ना। और अब जियांग की इस बात को सुनते के साथ ही जो ये चौहान होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ में वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले मेरी एक कंडीशन है। कुछ टाइम पहले मैं अपना एक मिशन जो है वो करने के लिए गया था और जिस टाइम पर मैं अपने मिशन को कर रहा था तो वहाँ पर मेरा सामना जो है वो थंडरलॉयन अलायंस के जो बंदे थे उनसे हो गया था। और अब ये चौहान की इस बात को सुनते के साथ ही जो क्यू चुन और जो जियांग होती है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि कहीं उन लोगों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो जियांग को बताता है कि नहीं, वे लोग मेरा तो कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन जो ली गैंग था मैंने उसे जान से मार दिया। और अब ये चुआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो क्यू चुन और जो जियांग होती है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और क्यू चुन हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुमने ली गैंग को जान से मार दिया। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो भी हैरान होते हुए ये चुआन जो होता है उससे बोलती है कि अगर जो ली गैंग है उसकी बात की जाए तो वो मास्टर रियलम का एक पावर हाउस था, तो फिर आखिर तुमने उसे मारा कैसे। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो उन्हें बताता है कि असल में मैंने यहाँ पर उसे अकेले जो है वो नहीं मारा, वहाँ पर 2 हंटर जो थे उन्होंने भी मेरी मदद जो है वो की थी, लेकिन इस फाइट के दौरान वे दोनों हंटर जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड जो है वो हो गए हैं। तो इसीलिए मैं जो मिस जियांग है उनसे इस चीज़ के बारे में जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या आप उन दोनों को जो 9/11 अलायंस है वो ज्वाइन करने देगी और क्या उनके लिए जो ट्रीटमेंट है उसका जल्दी से अरेंजमेंट जो है वो करा सकती है। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो बोलती है कि देखा जाए तो इस टाइम पर हमें मैन पावर की ज़रूरत है और उन लोगों ने उस मोमेंट पर तुम्हारी मदद भी की है, जिसका मतलब है कि वे लोग इस टाइम पर थंडरलॉयन अलायंस के दुश्मन जो है वो बन चुके हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं उन लोगों को ज्वाइन कराने के लिए तैयार हूँ और जल्दी से उनके लिए जो ट्रीटमेंट है उसका भी इंतज़ाम जो है वो करा देती हूँ। वैसे तो अभी के टाइम पर जो अंकल कियान है वो अपना जो मिशन है उसे कंप्लीट करने के लिए गए हुए हैं, लेकिन मैं मैसेंजर पेंगुइन को भेजकर उन्हें इस चीज़ के बारे में जो है वो बता देती हूँ ताकि वे जल्दी से वापस आ सके। और अब जियांग की इस बात को सुनकर ये चुआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि अच्छा यही रहेगा कि मैं जो मिस जियांग है उन्हें इस चीज़ के बारे में ना बताऊँ कि जो ये सीक्रेट रियल है मैं इसके अंदर जाकर ऑलरेडी आ चुका हूँ। और अब ये चौहान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी से रियलम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे गॉब्लिन जो होते हैं वो मरे पड़े होते हैं, जिन्हें कि कोई और नहीं बल्कि जोजिया फैमिली के मेंबर होते हैं वो मार रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि उनके साथ में जोजिया नैन का फादर होता है वो भी मौजूद होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जोजिया नैन का फादर होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो गॉब्लिन जो है वो सीक्रेट रियलम को गार्ड कर रहे हैं, ये पहली बार है जब मैं इस तरह की चीज़ को देख रहा हूँ।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियानैन का फादर होता है उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर ओपन हो चुके गेट के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि शायद हम लोगों से पहले ही यहाँ पर कोई आ चुका है। और अब जियानैन के फादर के इतना बोलते के साथ ही जो उसके साथी होते हैं वो उस गेट के अंदर जो है वो जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गेट के अंदर से अचानक से एक वेपन जो होता है वो निकल कर बाहर आता है, और वो वेपन जो होता है वो सीधे आकर एक बंदे की बॉडी के आर पार हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर फाइनली जो गॉब्लिन चीफ होता है वो आ जाता है। अब अपने लोगों को वहाँ पर मरा हुआ देखने के बाद में जो गॉब्लिन चीफ होता है वो गुस्से में चिल्लाने लगता है, और चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बास्टर्ड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे क्लैन के लोगों को इस तरीके से जान से मारने की। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं किया जा सकता। मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर जान से मारकर तुम्हारे ब्लड से यहाँ पर अपने जो क्लैन के लोग हैं उनकी मौत का बदला लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जियानैन का फादर होता है वो अपने साथियों के आगे आते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग जो है वो पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम लोगों के सामने जो गॉब्लिन खड़ा हुआ है ये कोई नॉर्मल गॉब्लिन जो है वो नहीं है, और ये ऐसा भी नहीं है जिसके साथ में तुम लोग जो है वो डील जो है वो कर सको। और अब इतना बोलकर जो जियानैन का फादर होता है वो फाइट के लिए तैयार होते हुए सीधे जो वो गॉब्लिन चीफ होता है उसके सामने फाइट करने के लिए आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो गॉब्लिन चीफ होता है वो चिल्लाते हुए अर्थ सैटरिंग लावा टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, और अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधे अपनी जो छड़ी होती है उसे ज़मीन पर देकर जो है वो मारता है। और उसके ऐसा करते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ज़मीन होती है वो टूटना शुरू हो जाती है, और ज़मीन के टूटने के साथ में हम देखते हैं कि उसके अंदर से जो लावा होता है वो निकलने लगता है। और तभी एक बंदा जो होता है वो अचानक से जो वो लावा होता है उसके अंदर जो है वो गिरने लगता है, लेकिन तभी जो जियानैन का फादर होता है वो सही टाइम पर आकर जो वो बंदा होता है उसे पकड़ लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे बचाने में काफ़ी देर जो है वो हो गई होती है, क्योंकि उसके नीचे का जो शरीर होता है वो पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है। और वो बंदा आखिरी सांस लेते हुए जियानैन के फादर से बोलता है कि लॉर्ड सिया मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हमारा साथ यहीं तक था। और अब इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियानैन का फादर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस जो है वो हो जाता है, और उसके सीरियस होते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके राइट हैंड के ऊपर ड्रैगन का बना हुआ जो स्टैचू होता है वो भी चमकने लगता है। और अब जो जियानैन का फादर होता है वो टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधे गॉब्लिन चीफ की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, जो देखते के साथ ही गॉब्लिन चीफ भी जो होता है वो फाइट के लिए तैयार होने लगता है। और तभी जियानैन का जो फादर होता है वो एक ड्रैगन अटैक को सीधे गॉब्लिन चीफ की तरफ कर देता है, जो देखकर गॉब्लिन चीफ भी अपने पंच को बनाकर उस तरफ जाने लगता है। और अब जैसे ही दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो काफ़ी पावरफुल धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियानैन के फादर का अटैक ज़्यादा पावरफुल होने के कारण सीधे गॉब्लिन चीफ के हाथ से टकराता है, जिस कारण अब जो गॉब्लिन चीफ होता है उसका जो राइट हैंड होता है वही कट जाता है। और अब जो जियानैन का फादर होता है वो गुस्से में जो गॉब्लिन चीफ होता है उसकी तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, या जो तुम्हारी रेस के लोग हैं वो आखिर यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं केवल एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ कि जो भी मेरे सामने आएगा वो आज यहाँ पर मारा जाएगा। और अब जियानैन के फादर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।